एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम टेजरी। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एमए डेवलपमेंट एंड लेबर स्टडीज का जेएनयू का कट ऑफ। तो जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने इस साल अप्लाई किया था और आपका नहीं हो पाया है, तो इस वीडियो को देख सकते हैं कि आप जिस भी कैटेगरी में आपने अप्लाई किया है उसका कट ऑफ कितना था। और जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो अगले साल आप लोग अप्लाई करने वाले हैं, तो इस वीडियो के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि आउट ऑफ 300 जो मार्क्स आते हैं उसमें आपको कितना स्कोर करने की जरूरत है। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है कट ऑफ, उसके बारे में भी डिस्कशन कर लेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो जेएनयू का जो कट ऑफ होता है और इसका जो कोड है, जेएनयू में एमए डेवलपमेंट एंड लेबर स्टडीज का जो कोड है वो है DLSM। हर एक कैटेगरी में सीट कितनी है उसके बारे में हम लोग अलग से भी आपको बताएंगे। तो DLSM है और यहाँ पे आपको दो चीजें देखने को मिल जाएगी, एक तो होता है कट ऑफ रैंक और एक होता है कट ऑफ मार्क्स। तो जो रैंक होता है वो लास्ट कैंडिडेट का जिनका भी एडमिशन हुआ है उस कैटेगरी में, उस स्टूडेंट का ये रैंक रहता है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि ये ओवरऑल रैंक होता है। दूसरा यहाँ पे आप देख पाइएगा जो यूआर का जो कट ऑफ मार्क्स है, ये अगेन वो लास्ट कैंडिडेट का जो मार्क्स है जिसके बेसिस पे एडमिशन मिला है, ये मार्क्स होता है। अब इस साल का जो कट ऑफ है अगर हम कंपेयर करें 2022 से, तो ये काफी ज्यादा हाई हो गया है। तो और बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि अगर 50% भी आ जाएगा तो एडमिशन हो जाएगा, लेकिन इस बार वैसा नहीं हुआ। कट ऑफ बहुत ही ज्यादा हाई चला गया है। तो सेपरेट हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि कट ऑफ कितना परसेंट जंप किया है, सो दैट कि आप नेक्स्ट ईयर के लिए जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पता रहे कि कितने परसेंट पे एडमिशन हुआ था 2022 पे, 2023 में कितने परसेंट जंप हो गए। तो वो अनसर्टेनिटी वाली जो बात हो जाती है कि आपको कितना स्कोर करना चाहिए, बहुत सारे लोग ये सोच के चलते हैं कि जो मिनिमम मार्क्स है वो मेरा स्कोर हो जाए तो एडमिशन हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं हो सकता है। और जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो 2024 के लिए आप लोग अप्लाई करने वाले हैं, तो एग्जाम टेजी की तरफ से जो प्रीवियस पेपर्स और प्लस इस बार जो है एग्जाम टेजी की तरफ से टेस्ट सीरीज भी, जो एग्जाम पैटर्न होता है उसी पे आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड किया जाएगा और डिटेल सिलेबस के बारे में बताया जाएगा कहाँ से आपको क्या चीज़ें पढ़नी है। क्योंकि इसका जो DLSM का जो पेपर होता है उसमें आपका जो जनरल एक होता है वो इकोनॉमिक्स हो जाता है, प्लस पॉलिटिकल साइंस, प्लस सोशोलॉजी, प्लस इसमें लेबर स्टडीज को लेके भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो 4 डिफरेंट सेक्शंस होते हैं। एज सच पेपर में आपको सेक्शन नहीं दिखाई देगा, लेकिन जब आप क्वेश्चन को देखिएगा तो उसको 4 डिफरेंट पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हैं। तो जरूरी है कि उस हिसाब से आपका प्रिपरेशन किया जाए। तो इसीलिए आपको 2024 के लिए आपको प्रीवियस पेपर्स देखना जरूरी है, जिसमें कि आपको 3 इयर्स के जेएनयू के पेपर्स मिलेंगे, +2 आपको CUET 2022 एंड 2023 के लिए, क्योंकि जेएनयू भी जो है 2022 से वो CUET के अंदर आ गया। तो 5 इयर्स के आपको सॉल्व पेपर मिलेंगे विथ आंसर कीज। तो आपको पता चल जाएगा कि किस किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, वो एक कवरेज करने में भी आपको मदद करेगी। सबसे पहले बात करते हैं कट ऑफ को लेके। ये जो है जेएनयू का आपका फर्स्ट कट ऑफ था और सेकंड कट ऑफ में कितना कम जाता है उसको हम लोग सेपरेटली बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि मेरा फर्स्ट कट ऑफ में नहीं हो पाया तो शायद सेकंड कट ऑफ में हो जाता है। सेकंड कट ऑफ में चांसेस कितने रहते हैं वो भी देखना बहुत जरूरी है। जेएनयू का जो कट ऑफ निकलता है ये आउट ऑफ 300, ये मार्क्स नहीं है। ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं 63.667, ये परसेंटेज हो जाता है। परसेंटेज मतलब कि आउट ऑफ 300 आपने मान लीजिए अगर 180 स्कोर किया, तो 180 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 100 आप करते हैं, तो ये आपका 60% हो जाता है। तो यहाँ जो आप सारा देख रहे हैं ये आपका वो परसेंटेज ही है। तो उस चीज को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कॉल करके बोल रहे हैं कि सर मेरा 300 में 70 आ गया फिर भी जेएनयू में एडमिशन नहीं मिला। अरे भाई, 300 में 70 ये आपका जो है 63% है। तो जरूरी है कि इस मार्क्स को भी आप कन्वर्ट करें कि आउट ऑफ ये परसेंटेज को 300 में कन्वर्ट कीजिएगा तो कितना आएगा। तो यहाँ पे जो भी परसेंटेज है इनटू मल्टीप्लाई आपको कर देना है 3। तो जनरल कैटेगरी की अगर हम लोग परसेंटेज की बात करते हैं तो 63 इंटू अगर आप 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आपका हो जाता है
191 मार्क्स, यानी आउट ऑफ 300 की हम लोग बात करें तो 191 कट ऑफ चला गया। वहीं ये जो सेकंड है ये है आपका शेड्यूल कास्ट का। तो शेड्यूल कास्ट का जो एडमिशन हुआ है 6th रैंक तक एडमिशन हुआ है। कट ऑफ मार्क्स की बात करें तो 55.667, तो 55.667 मतलब हो गया 165 प्लस टू 167। शेड्यूल कास्ट का जो कट ऑफ गया वो गया 167। फिर आता है शेड्यूल ट्राइब, तीन थर्ड रैंक तक एडमिशन हुआ है। और एक चीज में ध्यान देने वाली बात यह है कि बहुत सारे ऐसे होंगे जो जिनका ज्यादा मार्क्स आ जाता है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, जितने भी रिजर्व कैटेगरी के, अगर ये 63.667 से ज्यादा है परसेंटेज है तो उनका एडमिशन जनरल कैटेगरी में ही होता है। शेड्यूल ट्राइब की बात करें तो 51.33 यानी कि 154 मार्क्स पे एडमिशन हुआ है। नेक्स्ट जो आ जाता है वो है आपका पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का जो कट ऑफ गया है 36, तो 36 इंटू अगर आप 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 108 मार्क्स। ये सारा आपका आउट ऑफ 300 मार्क्स है। नेक्स्ट आ जाता है आपका ओबीसी। तो ये जो मार्क्स है ये तो ओबीसी का जो कट ऑफ रैंक तक गया है वो है 24। अब इसमें जरूरी नहीं है कि 24 स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ है, ये सीट्स को देखकर समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो जनरल कैटेगरी में क्वालिफाई करते हैं। तो ओबीसी में जो ओवरऑल रैंक होता है वो कम रैंक वाले बच्चों को भी एडमिशन मिल जाता है। 58.667, तो अगर हम इसको अब मार्क्स में कन्वर्ट करें तो ये हो जाता है आपका 176 मार्क्स। और फाइनली जो है ये है आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी यानी आपका 60% में 2 मार्क्स कम हो गया, यानी 178। तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में सिर्फ 2 मार्क्स का अंतर था। और वहीं अगर हम लोग जनरल कैटेगरी से कंपेयर करें तो जनरल कैटेगरी का आपका जो मार्क्स था वो था 191। तो फिर से एक बार मैं बता दूं, जनरल का आपका मार्क्स था 191, शेड्यूल कास्ट का हो गया आपका 167, शेड्यूल ट्राइब का हो गया आपका 154। फिर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की अगर हम लोग बात करें तो आपका हो गया 108। ओबीसी की अगर हम लोग बात करते हैं तो आपका मार्क्स हो जाता है 176। और ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें तो आपका हो गया 178। सो ये आपका ओवरऑल फर्स्ट कट ऑफ की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये स्ट्रक्चर था। अब इम्पॉर्टेंट जो इसमें सोचने वाली बात ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो दूसरे सब्जेक्ट के लिए भी अप्लाई करते हैं, क्योंकि कुछ इकोनॉमिक्स के बहुत सारे बच्चे होते हैं जो डेवलपमेंट एंड लेबर स्टडीज का भी फॉर्म अप्लाई करते हैं। तो अगर अब ये मिलेगा नहीं मिलेगा ये प्रायोरिटीज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, सेकंड प्रायोरिटी क्या है। तो बहुत सारे इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका ये थर्ड प्रायोरिटी होता है, अगर मान लीजिए इकोनॉमिक्स में नहीं मिलता है तभी वो यहाँ एडमिशन लेना चाहेंगे। इसीलिए आप यहाँ पे देखिएगा जो कट ऑफ रैंक की हम लोग बात करें तो ये थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि इसमें 24 सीट्स हैं और जनरल कैटेगरी में 25 सीट्स हैं, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे होंगे जो जनरल कैटेगरी में अप्लाई वो क्वालिफाई करते हैं, प्लस ये जो है दूसरे सब्जेक्ट में एडमिशन ले लेते हैं। तो उन सारी चीज़ों को देख के भी कट ऑफ प्रिपेयर किया जाता है। उसका पूरा प्रोसीजर क्या है वो सेपरेटली हम लोग बताएंगे। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आप जो है डेवलपमेंट एंड लेवल स्टडीज के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जरूरी है कि आप जितने जल्द से जल्द आप पैटर्न को समझें, क्वेश्चन पूछने का तरीका को समझें। और एक बार हम लोग क्वेश्चन पेपर को भी एनालाइज करेंगे, आप क्वेश्चन पेपर भी आपके साथ डिस्कस करेंगे सो दैट आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और एग्जाम तेजी से ये सारी चीज़ें लेने के लिए आपको 8448878849 पे कॉल या मैसेज करना है। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें सो दैट जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होता है वो सारा आपको मिलता रहे। बाकी प्रिपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर किसी चीज़ से भी रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग कॉल या मैसेज कर सकते हैं। और एग्जाम तेजी की तरफ से सारे सब्जेक्ट्स का प्रीवियस पेपर्स प्रोवाइड किया जाता है। 7-8 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके टेस्ट सीरीज होते हैं, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है। तो आप कॉल या मैसेज करके भी सारी चीज़ के बारे में डिटेल्स ले सकते हैं। इसके अलावा भी आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है, क्वेरी है तो आप कमेंट में जाके कमेंट कीजिए, वी विल ट्राई टू आंसर इट एज सून एज पॉसिबल। सो थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट।